मानवा की शुरुआत में हमें एक इंसान को काफी सारी ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है और वही इंसान हमें वर्कआउट के बारे में बताता है। इसी रूटीन की वजह से उसने अपना जॉब भी क्विट कर दिया। किसी ने मुझसे पूछा था, क्या मैं अचानक से पागल हो चुका हूँ? शायद मेरे लिए पागल होना ही बेहतर होता और उस इंसान के आंखों के सामने एक सिस्टम आ चुका होता है। वैसे भी दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है दोस्तों। स्क्रीन पर एक टाइम आ चुका होता है कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बचे हैं और सिर्फ 2 ही सेकंड बचे होते हैं। टाइम घटता जाता है। 2, 1, 0। हमें 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सभी के फोन पर एक एक नोटिफिकेशन आया होता है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो नोटिफिकेशन पर ये लिखा होता है कि मॉन्स्टर्स अपीयर होने वाले हैं। सभी लोगों को ये बात एक मजाक की तरह लग रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। तो जिस इंसान ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया होता है वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को दिखाते हुए अपनी ऑडियंस से कह रहा होता है, गाइस ये सच में आ चुका है, देखा ये एक सच का मॉन्स्टर है। ये बंदा थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मैं उसके पास जाके देखो? अचानक से ऑडियंस में से एक बंदा उसे पीछे देखने को बोलता है और सारी ही ऑडियंस उसे पीछे देखने को बोल रही होती है। ये बंदा फालतू की बकचोदियां करने लग जाता है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे वही मॉन्स्टर आ चुका था और इस बंदे की उस मॉन्स्टर को देखते ही चीख निकल जाती है और इस बंदे की चीख किसी दूसरे बंदे के कानों तक पहुंचती है। वो बंदा अपने कानों से ईयरबड्स को निकालते हुए कहता है, डैम, इसने मुझे सरप्राइज कर दिया। आखिर ये वीडियो इतनी रियलिस्टिक क्यों लग रही है? ये इंसान फिर से कहता है, और आज सभी को एक मैसेज भी आया था डिजास्टर अलर्ट का। आखिर क्या चल रहा है? तो दोस्तों ये है ली होयोंग, 29 साल का। ली होयोंग इन सब बकचोदियों के बारे में सोच रहा होता है और आगे इन सब बकवास के बारे में सोचते सोचते जा रहा होता है। तभी उसकी नजर कहीं पे पड़ती है और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ली होयुंग के सामने एक छोटी सी मॉन्स्टर होती है। ली होयुंग उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रही है? तो दोस्तों उस मॉन्स्टर के पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। वो मॉन्स्टर होयुंग से मदद मांगती है। होयुंग पतली गली से निकलने की कोशिश करता है तो मॉन्स्टर अपना क्यूट सा फेस बनाती है, जो लड़कियां बनाते रहती है ना, वही वाला फेस। मतलब इसका फेस इतना ज्यादा क्यूट होता है कि हमारा होयुंग उसके फेस में खो ही जाता है। और फाइनली ली होयुंग उस मॉन्स्टर की मदद कर देता है। वो मॉन्स्टर उसे एक तोहफा भी देती है। ये तोहफा एक सिल्वर गॉब्लिन स्पिल होता है। होयुंग को समझ नहीं आता कि वो इस पिल के साथ क्या करेगा, वो इस चीज के साथ क्या करेगा। और दोस्तों होयुंग को होलोग्राम जैसी एक चीज भी दिख रही होती है। घर पर होयुंग खुद से कह रहा होता है, आखिर इस जैसी अजीब सी चीज को कौन ही खाएगा। तभी एक अर्जेंट न्यूज टीवी पर आती है। एक अजीब सी बड़ी सी बिल्डिंग अचानक से अपीयर हो चुकी है। इस न्यूज को सुनने के बाद होयुंग मन ही मन सोचता है, क्या सच में एपोकलिप्स शुरू हो चुकी है? होयुंग इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी होयुंग के बगल वाले बिल्डिंग्स पर बमबारी शुरू हो जाती है। इतने खतरनाक ब्लास्ट को देख के होयुंग भी शॉक हो जाता है। इस ब्लास्ट को देख के सभी लोग काफी घबराते हुए और काफी डरते हुए भाग रहे होते हैं और कुछ लोग कहीं और देख रहे होते हैं। हमें उसी तरफ पूरे शहर को दिखाया जाता है। तो दोस्तों आधी शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और उन्हीं शहर के बीच में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग होता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसे बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, इसे हम लोग टावर कह सकते हैं। होयुंग छत से उस बड़े से टावर को देख रहा होता है। वो अपने हाथ को कसता है और फाइनली उस पिल को खा ही लेता है। उस पिल को खाते से ही उसके शरीर में एक एनर्जी सी दौड़ने लग जाती है। होयुंग की आंखें चमकती है और उसके सामने एक अजीब सा नोटिफिकेशन आता है और रोशनी सी बनने लग जाती है और वो रोशनी एक बुक में बदल जाती है और वो बुक होयुंग के हाथों में आ जाती है। होयुंग भी उस बुक को अपने हाथों में ले लेता है और जैसे ही वो बुक को खोलता है वो बुक चमकने सी लग जाती है और एक सिस्टम में बदल जाती है। उस सिस्टम पर लिखा होता है
कि पूरे के पूरे 15 दिन 4 घंटे 12 मिनट 52 सेकेंड्स बचे हैं वर्ल्ड को खत्म होने में। वो सिस्टम होयुंग को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होने को बोलती है। अगले दिन होयुंग जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा होता है। होयुंग दौड़ते दौड़ते थक हार के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचता है, क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? होयुंग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी होयुंग की नजर उसके सामने पड़े स्वॉर्ड पर जाती है। स्क्रीन पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। गेम अब स्टार्ट होने वाला है, ट्यूटोरियल अब स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे होयुंग को एक क्लास भी दिया जाता है जो कि है कॉम्बैट स्वॉर्ड मैन। स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आता है और डिटेल्स को जानने के लिए स्टेटस विंडो को ओपन कीजिए। होयुंग स्टेटस विंडो को ओपन करता है, लेकिन पढ़ने के लिए वहाँ पे काफी सारी चीजें होती है। होयुंग वहाँ पे अपने स्टेटस को देखता है। होयुंग अभी लेवल 1 पर है। इसका स्टेमिना 14 है, स्ट्रेंथ 11 है, एजिलिटी 7 है और सेंसिटिविटी 8 है। होयुंग अपने तरवाल को थोड़ा बहुत चलाते हुए देखता है। होयुंग उस तरवाल को देखते हुए कहता है, वाह, एक कॉम्बैट स्वॉर्ड्समैन। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब से वो चीज स्टार्ट हो चुकी है? होयुंग का सिस्टम उसे एक क्विज देता है। पहला, होयुंग को 60 मिनट के लिए इस फॉरेस्ट पर सरवाइव करना है। दूसरा, उसे एग्जिट ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, होयुंग को अपने लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना होगा। होयुंग इस विंडो के बारे में और इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी झाड़ियों पर कुछ आवाज करता है। होयुंग की नजर उस तरफ जाती है। वहाँ से एक छोटा सा मॉन्स्टर निकला होता है। लेकिन दोस्तों, होयुंग को इस मॉन्स्टर को मारना होगा। होयुंग मन ही मन सोचता है, ये एक मॉन्स्टर है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज्यादा क्यूट है। लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर अपना रूप बदल लेता है और वो क्यूट से हरामखोर बन जाता है। वो मॉन्स्टर उछल के होयुंग की तरफ हमला करता है, लेकिन होयुंग उसे एक ही स्लैश में वहीं के वहीं निपटा देता है। उस मॉन्स्टर को मारने से होयुंग को एक्सपी पॉइंट मिले होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है तो मैं तुम्हें बता दूं, इसकी वजह से होयुंग अपने स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाने वाला है। खैर, होयुंग मन में सोचता है, बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज करने के लिए 2 MP होनी चाहिए और अभी मेरे पास सिर्फ 10 MP है, तो मैं बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप को सिर्फ 5 बार यूज कर सकता हूँ। और इसका मतलब है कि मुझे हंटिंग करते समय बहुत MP MP पॉइंट्स को प्रिजर्व करके रखना होगा। होयुंग कई सारे छोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। इतने सारे मॉन्स्टर को मारने की वजह से होयुंग फाइनली लेवल 2 में आ चुका होता है। होयुंग अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है, वाह, मैंने लेवल अप कर लिया, मजा आ गया यार। लेकिन तभी उसका सिस्टम लाल लाल होने लग जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसके सिस्टम को कुछ होने लग जाता है। उसका लेवल घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, होयुंग का लेवल 2 से लेवल 1 में आ जाता है। इस चीजों को देखने के बाद होयुंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है। होयुंग मन ही मन सोचता है, वेट, क्या सेज स्टेटस विंडो होने पर पेनल्टी भी लगती है? मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैंने जितना भी लेवल अप किया था, मैंने जितना भी मेहनत किया था, उसका मुझे फल नहीं मिला। मेरी सारी लेवल घट गई। अरे यार, अगर मेरी लेवल ऐसे ही घटती रही तो मैं लेवल अप कब करूंगा? होयुंग तभी अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है और अपने स्टेटस विंडो के स्टेटस को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। होयुंग अपने स्टेटस विंडो को देखता है और कहता है, वेट, कुछ गड़बड़ है। आखिर मेरे पास अभी भी पॉइंट्स क्यों है? होयुंग मन ही मन सोचता है, वेट, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो इसका मतलब यह है कि ये एक पेनल्टी नहीं है। होयुंग ये चीज सोचने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। होयुंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह की बग लाइक ओवर पावर एबिलिटी है। अगले सीन में होयुंग काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। उसके उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लेवल अप तो होता है, लेकिन लेवल फिर से घट जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद होयुंग अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। वैसे तो दोस्तों, होयुंग का लेवल बार बार 1 पे चला जाता है,
लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। होयोंग ये सोच रहा होता है कि वो अपने पॉइंट्स को किस पर लगाएगा। होयोंग खुद से कहता है, चलो अब अपना स्टेटस बढ़ाया जाए। मेरे पास 4 चॉइस है। मुझे लगता है कि मुझे अपने पॉइंट्स को स्ट्रेंथ और एजिलिटी पर लगाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ और एजिलिटी स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। स्ट्रेंथ मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए अलाउ करेगा और एजिलिटी मेरी रिफ्लेक्सेस और स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन यार फिर भी मुझे जिस स्टेट की अभी जरूरत है, और इतने में ही वो अपने सारे पॉइंट्स को सेंसिटिविटी पर लगा देता है। होयोंग ने एक छोटे से मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वैसे इस मॉन्स्टर का नाम है वन हॉर्न रकून। होयोंग अपने स्वॉर्ड को देखते हुए मन में सोचता है, ये वन हॉर्न रकून मॉन्स्टर उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना एक ट्यूटोरियल मॉन्स्टर को होना चाहिए। सिस्टम पर लिखा होता है कि तुम्हें 60 मिनट के ट्यूटोरियल में जितना हो सके उतने मॉन्स्टर को मारना होगा। होयोंग ने काफी सारे वन हॉर्न रकून्स को मार रखा होता है। होयोंग मन में खुद से कहता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं कितने वन हॉर्न रकून्स को ढूंढ पाता हूँ जितना मुझे टाइम दिया गया है उनमें से। होयोंग अपने हाथों की तरफ देखते हुए खुद से बातें करता है, शायद अब रकून्स को ढूंढना थोड़ा इजी होने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी एक हाई सेंसिटिविटी स्टेट है। होयोंग खुद से बातें कर रहा होता है, तभी वो कुछ खतरनाक सी चीज सेंस करता है। एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया है, हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, हिडन क्वेस्ट यानी कि होयोंग के सामने एक बड़ा वन हॉर्न रकून होता है। तो दोस्तों, हम लोग इस रकून को अल्फा रकून बुलाते हैं, जो कि लेवल 2 का होता है। होयोंग अल्फा रकून की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये मॉन्स्टर क्या है? अल्फा रकून बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो होयोंग की तरफ उड़ते हुए हमला करता है। होयोंग काफी करीबी से उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन डॉज करते करते होयोंग थोड़ा सा फिसल जाता है। तो वो पलटी मारते मारते अपने आप को सीधा करता है और मन ही मन खुद से बातें करता है, ये था काफी तेज है। क्या ये राइनो की तरह का मॉन्स्टर है? ये तो बॉस है। होयोंग खुद को शांत करता है और अल्फा रकून से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। होयोंग मन में खुद को कहता है, ये मॉन्स्टर दूसरे वन हॉर्न रकून से थोड़ा सा अलग है। अल्फा रकून होयोंग की तरफ काफी तेजी से हमला करता है, लेकिन हमारा होयोंग भी कुछ कम नहीं होता। वो उसके हमले को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मार के वहीं के वहीं उस मॉन्स्टर को निपटा देता है और होयोंग का हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखो दोस्तों, भले ही वो मॉन्स्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो मॉन्स्टर लेवल 2 पर क्यों ना हो, हमारे होयोंग का लेवल 7 है, तो यार वो उससे ज्यादा ताकतवर ही होगा। हमारे होयोंग का ट्यूटोरियल भी कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि पूरे के पूरे 1 घंटे खत्म हो चुके होते हैं। होयोंग अपनी पलकें झपकाता ही है, तभी वो दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो काफी हैरान हो जाता है। होयोंग चारों तरफ देखते हुए खुद से कहता है, मैं तो दूसरे लोकेशन में आ गया हूँ। तभी किसी तरह की अनाउंसमेंट शुरू होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और अनाउंसमेंट में कहा जाता है, हेलो एवरीवन, तुम लोगों ने अपने ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है और ये जगह टावर का लॉबी है और तुम सभी लोग अभी C2567 रीजन में हो। होयोंग उस अनाउंसमेंट को सुनता है और मन ही मन कहता है, लॉबी? आखिर ये क्या है? होयोंग तभी बहुत सारे लोगों को नोटिस करता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ 14 मैन और 11 वुमेन है। क्या इन सभी लोगों ने अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है? लेकिन वो एक चीज और नोटिस करता है। वो देखता है होयोंग के अलावा सारे लोग काफी पैनिक कर रहे हैं, काफी घबराए हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद होयोंग मन ही मन कहता है, हाँ वैसे भी ये सेंस बनाता है। आफ्टर ऑल इस दुनिया को बदले हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। खैर, होयोंग अब खुद से एक वादा भी करता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस निकलेगा। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो कहने लग जाती है, आखिर ये कौन सी जगह है? तभी नीचे से कोई कहता है, ये टावर ऑफ द इन है।
वो लेडी उसकी तरफ देखती है तो दोस्तों वो एक छोटा सा बनी होता है। वो छोटा सा बनी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हाय एवरीवन, मैं टावर का क्यूटी हूँ और साथ ही साथ लोअर फ्लोर का मैनेजर कॉम। सभी लोग कॉम को देख के अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं। कॉम इन सब चीजों को देख रहा होता है। तभी पीछे से होयोंग आता है और कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या ये सच में दुनिया का अंत है? तो अब हम लोग क्या करें? कॉम जवाब देता है, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन। तुम लोग जितने भी 22 प्लेयर्स हो। कॉम हरामखोरों वाली स्माइल करता है और कहता है, तुम सभी लोग मौत और जिंदगी का गेम खेलने वाले हो। उसकी इस हरामखोर वाली बातों को सुन के सबकी फट जाती है। कॉम अपनी बातों को बताना शुरू करता है। जितने भी अर्थ के ह्यूमंस थे, अभी वो सभी लोग इस टावर के अंदर है। हाँ, तो हम सभी लोग सारे मिशंस को साथ में करने वाले हैं और तुम सभी लोगों को इस टावर को पूरी तरीके से पार करना होगा। होयोंग पूछता है, तो फिर क्या हम सभी लोग वापिस से अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं अगर हम सभी लोगों ने टावर को पूरी तरीके से पार कर दिया? कॉम जवाब देता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। होयोंग पूछता है, तो फिर अब टावर को क्लाइम करने का क्या ही पॉइंट बनेगा? कॉम जवाब देता है, क्या इन सब चीजों का मीनिंग ढूंढने का मतलब भी है? सिर्फ मौत ही टावर ना क्लाइम करने वाले लोगों को बचा सकती है। कॉम रुकता है और उसे एक सच्चाई बताता है। बहुत सारे लोग ट्यूटोरियल में पहले से ही अपनी जान गंवा चुके हैं। होयोंग इन सब चीजों को सुनने के बाद मन ही मन खुद से कहता है, आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे पता था कि ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, लेकिन इसके बारे में पहले मैंने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस चीज को मैनेज तक नहीं कर पाए होंगे। होयोंग तभी कुछ सोचता है, वेट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होयोंग काफी घबराया हुआ लग रहा होता है। खैर कॉम कहता है, चलो अब क्या कोई मुझे जान से मार सकता है? क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए मरना पड़ेगा। होयोंग मन ही मन सोचता है, क्या ये एक ट्रैप है? होयोंग उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो बाहर से उतना ताकतवर भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जिसकी वजह से मैं एक लेवल 55 वाले बंदे से लड़ पाऊंगा। मुझे अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए। इतने में ही होयोंग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन पर लिखा होता है कि उसे कॉम को जान से मारना होगा ताकि वो अपने घर जा सके। होयोंग मन ही मन सोचता है, क्या कॉम की मदद करूं? मुझे उसके ऊपर हमला करना होगा। क्या उस अजीब सी रैबिट पर अटैक करना सही होगा? होयोंग ये सब कुछ सोच रहा होता है। वो आगे जाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी कोई और ही इंसान उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉम को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा आगे की तरफ आते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतनी खतरनाक तरीके से मरना ही है तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। क्यों? कॉम कहता है, ठीक है, मैं फाइनली अब घर जा पाऊंगा। ये बंदा अपने स्वॉर्ड को पीछे करते हुए कहता है, ठीक है, फिर बाद में रिग्रेट मत करना। वो अपने स्वॉर्ड से कॉम की तरफ हमला कर देता है। कॉम थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लग जाती है और कॉम अपने फॉर्म को चेंज करते हुए उस बंदे के चेहरे पर बहुत जोर का मुक्का मारता है और उसी मुक्के से, सिर्फ एक ही मुक्के से उस बंदे की जान चली जाती है। हमें जो लड़की अभी दिखाई गई थी उसी के बगल से बहुत ज्यादा खून एकदम ही चींटों की तरह पार होता है। कॉम हरामखोर वाली लुक देते हुए कहता है, उप्स, माफ करना, मैंने गलती से काउंटर अटैक कर दिया। इस खतरनाक सीन को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। देखो यार, तुम्हारे सामने अगर इस लेवल की मौत हो जाए तो तुम क्यों नहीं डरोगे? वो लड़की काफी चिल्लाने लग जाती है और सारे लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। होयोंग इतना ज्यादा डर चुका होता है, इतना ज्यादा घबरा चुका होता है कि वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। कॉम सभी से कहने लग जाता है,
अरे दोस्तों, ये तो बस एक मिस्टेक था। होयोंग के सामने अभी भी वही सिस्टम होता है। सारे लोग भाग रहे होते हैं और हरामखोर कोमकोम अपने पोज में होता है। कोमकोम सभी से कह रहा होता है कि कौन उसकी मदद करना चाहेगा उसे घर पहुंचाने के लिए। उस सीन को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। होयोंग मन ही मन सोचता है, गाइड झूठ बोल रहा है। होयोंग की आंखें चमकने लग जाती है। हमें दो चीजें बताई जाती है। हाँ, दो चीजों के बारे में। एक है सेज आई और एक है गाइड। सेज आई की वजह से तुम किसी भी दूसरे लोगों का स्टेटस विंडो देख सकते हो। होयोंग थोड़ा सा चौंकते हुए मन ही मन कहता है, सेज आई, क्या ये कोई दूसरी एबिलिटी है सेज स्टेटस विंडो की? लेकिन आखिर ये अचानक से ही क्यों अपीयर हो गया? अचानक से उसकी नजर कोमकोम की तरफ जाती है। वो कुछ देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और स्माइल करता है। कोमकोम थोड़ा सा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है। होयोंग कहता है, मैं करूंगा ये। होयोंग हमें बताता है, गाइड हमसे झूठ नहीं बोल रहा। कोमकोम कहता है, मिस्टर ली होयोंग, लेवल 1। होयोंग पूछता है, क्या लेवल इम्पोर्टेंट है? कोमकोम हरामखोर वाले लुक देता है, यस, साइड से नहीं है। होयोंग कोमकोम को जान से मारने वाला होता है, लेकिन एक लेडी कोमकोम को पीछे से रोक लेती है। वो उससे कहती है, रुक जाओ, ये काफी खतरनाक है। तुमने अभी ही किसी को मरते हुए दिखा। सभी लोग उस लड़की की बात से एग्री करते हैं कि होयोंग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। होयोंग उस लड़की से कहता है, सब कुछ ठीक है क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तुम अभी कुछ एक्साइटिंग देखने वाली हो। होयोंग उससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है। कोमकोम भी थोड़ा एक्साइटेड होता है। कोमकोम इतना ज्यादा हरामखोर है कि वो फिर से फॉर्म बदल लेता है। कोमकोम का पंच होयोंग को लगने वाला होता है। कोमकोम ने जो कहा था उनमें से कुछ अजीब था। मैंने देखा था कि वहाँ 25 लोग थे, लेकिन कोमकोम ने कहा था कि वहाँ 24 हैं। क्या वो सिर्फ एक आसान सी गलती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके चेहरे पर हरामखोर सी स्माइल, हरामखोर सी लुक और डर जो हमें मार देगी, ये सब कुछ इंटेंशनल था। जो रीजन था जिसकी वजह से कोमकोम ने गलत नंबर बोला था। तो दोस्तों, कोमकोम का पंच होयोंग को नहीं लगा था क्योंकि होयोंग बिल्कुल ही सही मौके पर उसके पंच को डॉज कर लेता है। वो जो कारण था, इतने में ही होयोंग कोमकोम को एक ही अटैक में जान से मार देता है क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ पर इस जगह पर 24 लोग थे। तो दोस्तों, जिस कोमकोम को होयोंग ने मारा था वो एक ह्यूमन होलीग्राम था जो कि कोमकोम के द्वारा बनाया गया था। कोमकोम खुश होते हुए कहता है, वाओ, तुम काफी अच्छे थे मिस्टर ली होयोंग। तो दोस्तों, कोमकोम के होलोग्राम को मारने के बाद होयोंग पीछे की तरफ मुड़ता है। तो दोस्तों, कोमकोम के होलोग्राम ने मरने के बाद एक पिल टाइप की चीज को ड्रॉप किया था। तो ये चीज होती है स्टेट पॉइंट 1। होयोंग उसको उठा लेता है। सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या ये होलोग्राम था? इसका मतलब ये फेक था। तभी एक लाल बालों वाला इंसान होयोंग से पूछता है, ली होयोंग, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तभी एक लड़की बताती है, मैंने देखा था चोयोंग सियोल की बगल से बहुत ही ज्यादा खून पास हो रहा था और उसकी वजह से उसका फेस और कपड़ा पूरी तरीके से ब्लड से भर गया था। होयोंग जवाब देता है, हाँ, और इसी रीजन की वजह से मैंने सोचा कि ये सब कुछ एक शो होगा। लेकिन होयोंग मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अभी के लिए एक एक्सक्यूज बना लूं। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जो कि गुस्से में होयोंग से कहता है, हे, मुझे लगता है कि अगर ये पिल तुम्हारे पास होगी तो ये एक बहुत ही बड़ा वेस्ट होगा। एनीवे, मुझे लगता है कि तुम बस लकी थे। तो दोस्तों, इस बंदे का नाम किम सेयोंग है और ये लेवल 4 का है। तो अब ये जो बंदा होता है किम सेयोंग, ये होयोंग को भरा बुरा बोलने लग जाता है कि तुम बस लकी थे। मतलब कि भाई लोग, वो होयोंग को बहुत सारी बातें बोलता है
कि वो सिर्फ लेवल 1 का है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो वो होयोंग को वीक बोलना चाह रहा था। होयोंग उसके इन सारी बकवास को सुन मन में सोचता है, ये तो पूरा का पूरा हरामखोर है। खैर हमारा होयोंग भी हरामखोरी दिखा देता है और इस बिल को अपने हाथों से तोड़ देता है और हमारे होयोंग को एक स्टेट पॉइंट मिल जाता है। इस चीजों को देखने के बाद किम सोइंग भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन होयोंग को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी सभी के लिए अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग कुछ बाय वगैरह करने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों गोल्ड इस हिसाब से सबको मिलेगा कि इन लोगों ने ट्रेनिंग में कितने मॉन्स्टर्स मारे हैं, ट्यूटोरियल में इन लोगों ने कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिस बंदे को मिल रहा है, जिस प्लेयर को मिल रहा है, वो है 7400। सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि एक ही बंदे को, यानी कि इन सभी लोगों में से सिर्फ एक बंदे को 7400 मिल रहा था। तो दोस्तों हमारे किम सोयोंग को 1300 गोल्ड मिले होते हैं। उसके बगल में किम जू सियोंग होता है जिसे 1500 गोल्ड मिले होते हैं। वो कहता है, हमें नहीं पता कि फर्स्ट कौन आया है, लेकिन जो भी फर्स्ट आया है वो सच में बहुत ही ज्यादा औसम होगा। और 7400 गोल्ड्स और किसी को नहीं, हमारे ली होयोंग को मिले होते हैं। अब वो इसे इसलिए मिले होते हैं क्योंकि ली होयोंग ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। जितने मॉन्स्टर्स को ली होयोंग ने ट्यूटोरियल में मारा था उतने तो भैया किसी ने भी नहीं मारा होगा। शॉप ओपन हो जाता है और ली होयोंग भी देखने लगता है कि शॉप पर क्या क्या चीजें हैं। वो गोल्ड से आइटम को बाय कर सकता है, अपने स्किल्स को लेवल अप कर सकता है और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। होयोंग 900 गोल्ड अपने स्ट्रेंथ में लगाता है, 600 गोल्ड अपने स्टेमिना में लगाता है और 1300 गोल्ड अपने एजिलिटी पर लगाता है। इतने सारे गोल्ड्स को लगाने के बाद अब उसके पास 4600 गोल्ड बच गए थे, लेकिन उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सेंसिटिविटी सब कुछ 20 हो गया था। इधर सोयोंग काफी गुस्से में होता है और काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके स्किल्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। होयोंग मन ही मन सोचता है, मुझे अपने बेसिक स्वॉर्ड्समैन को भी लेवल अप कर लेना चाहिए और साथ ही साथ मैं जिम के कपड़े तो नहीं पहन सकता। होयोंग ने अपने कपड़े को चेंज कर लिया होता है। होयोंग के पास तभी वो लड़की आती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर ली होयोंग, क्या मैं आपसे कुछ एडवाइस ले सकती हूँ? होयोंग पूछता है, आखिर तुम मुझसे एडवाइस क्यों मांग रही हो, वो भी मेरे जैसे एक लेवल 1 के बंदे से? वो कहती है, क्योंकि मैं आपकी ब्रेवरी से इम्प्रेस हो चुकी हूँ। इस लड़की का नाम है चे येसोल। ये एक हीलर है जो कि लेवल 3 की है। इसका स्टेमिना 4 है, स्ट्रेंथ 7 है, एजिलिटी 7 है और सेंसिटिविटी 15 है। होयोंग उसके गोल्ड को भी नोटिस करता है जो कि 800 गोल्ड होते हैं। होयोंग उससे पूछता है, तुम्हारे पास अभी कितने गोल्ड करेंसी है? चेस येंसियस जवाब देती है, 800। होयोंग मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे ये चीज हाइड करके रखना होगा कि मैं एक चीट की यूज कर रहा हूँ। होयोंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक्सरसाइज पसंद है? चेस येंसियस जवाब देती है, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। होयोंग उसे एक एडवाइस देता है, तुम्हारा स्टेमिना स्टेट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम्हारा स्टेमिना सही नहीं है तो तुम्हें उसमें सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। होयोंग उसे और भी एडवाइस देता है। चेस येंसियल उससे कहती है, ठीक है मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करूंगी। तभी अनाउंसमेंट होती है, इन 30 मिनट में सभी लोगों को 3 जनों का पार्टी बनाना होगा और अगर कोई भी पर्सन पार्टी में ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसे दूसरे प्लेयर्स के साथ, किसी रैंडम प्लेयर के साथ पार्टी में डाल दिया जाएगा। होयोंग मन ही मन इस पार्टी वाले सीन के बारे में सोच रहा होता है। किम जोंग सुक सभी लोगों को एक दूसरे को अपना क्लास बताने को बोलता है। तो दोस्तों होयोंग की फर्स्ट पार्टी मेंबर होती है चायांगसियल। चायांगसियल कुछ लोगों को बोलती है, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? लेकिन वो होयोंग के टीम में ज्वाइन नहीं करना चाहते। सभी लोगों को एक दूसरे का टीम मिल चुका होता है, लेकिन दोस्तों हमारे होयोंग और चायांगसियल को कोई भी नहीं मिलता। 30 मिनट हो चुका होता है और सभी लोगों को फाइनली अब मिशन के लिए जाना होता है। जंगलों में कोई खुद को अनलकी कह रहा होता है और ये तो वही सांड होता है। दोस्तों होयोंग किम सेयोंग को देख मन ही मन उसके बारे में सोच रहा होता है, क्या इस हरामखोर के साथ कोऑपरेट करना सही रहेगा? होयोंग फिर से मन ही मन खुद को कहता है, नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रॉब्लम पॉसिबल है या नहीं है, मुझे इसे पॉसिबल बनाना होगा। हाँ मुझे बनाना ही होगा।
अगर मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है तो इन लोगों का मिशन होता है, इन लोगों को कोबोल्ड ट्राइब को एनिहिलेट करना होगा, वो भी 12 घंटों में। सेहयोंग आगे बढ़ते वक्त वहीं पे रुक जाता है और कहता है, मैं कोबोल्ड ट्राइब और जो भी है वो उसे निपटा दूंगा, तो मेरे रास्ते में मत आना। होयोंग उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि भाई ये एक टीम मिशन है। इसकी इन बातों को सुन सेहयोंग फिर से गुस्सा हो जाता है और उनकी इस बकचोदियों को हमारा होयोंग नहीं सह सकता, उसे सहना तो पड़ेगा ही। तो वो मन ही मन सोचता है, चलो मैं अभी के लिए इसकी बातों को सुन लेता हूँ। और वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। चैयसियल उन लोगों को देख करके मन में सोचती है, क्या ये टीम सही तो है ना? ये सभी लोग इतने देर से बस चले ही जा रहे होते हैं। होयोंग का मूड खराब होता है। ऊपर हमें कुछ बग्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ फलों को खा रहे होते हैं। होयोंग भी उन बग्स की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, इस माउंटेन पर तो बहुत सारे बग्स हैं। होयोंग आगे चलता जा रहा होता है। तभी चैयसियल होयोंग को रुकने को बोलती है और उससे पूछती है, क्या कोबोल्ड मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? होयोंग कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि वो वन हॉर्न रकून से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हम लोग अभी भी लेवल 1 में हैं, तो ये हमारे लिए मैनेजेबल होगा। हमें कोबोल्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके बाइसेप्स और सिक्सेप्स सब कुछ खतरनाक होता है यार। और भाई 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 उसकी टांगे, मतलब क्या ही बोलूं। और उस कोबोल्ड मॉन्स्टर को देख के होयोंग भी थोड़ा सा शौक होता है। हमें कोबोल्ड मॉन्स्टर के लेवल को दिखाया जाता है जो कि 5 लेवल का होता है। होयोंग मन ही मन सोचता है, ये तो उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। येंसियल होयोंग से पूछती है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? होयोंग येंसियल से कहता है, मुझे पता है, चलो अब चेक करते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या है। हमें जरूर से पहले चेक ही करना होगा कि आसपास और भी कोबोल्ड्स तो नहीं हैं। तभी सोहयोंग आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है, ये इसकी वजह से है क्योंकि तुम लोग कावर्ड की तरह छुप रहे हो। और वो उछल के कोबोल्ड की तरफ कूद पड़ता है उससे लड़ने के लिए। कोबोल्ड उसकी तरफ देखता है, तब तक कोबोल्ड के चेहरे पर सेहयोंग का मुक्का पड़ चुका होता है। दोनों ही काफी ज्यादा शौक होते हैं। वेल, एक मुक्के से तो भाई कोबोल्ड को कुछ भी नहीं होता, लेकिन सेहयोंग खुश हो जाता है। फिर कोबोल्ड और सेहयोंग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। येंसियल भी सेहयोंग की मदद करने के लिए चली जाती है और वो उसे हील कर रही होती है। होयोंग मन ही मन सोचता है, थैंकफुली मैं अभी किसी और दूसरे कोबोल्ड को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, सेहयोंग भले ही कोबोल्ड को मार रहा होता है, लेकिन कोबोल्ड को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। होयोंग उन लोगों को देखते हुए मन ही मन सोचता है, अगर येंसियल उसकी मदद करती रही तो जरूर ही कोबोल्ड को आसानी से अकेले हरा देगा। लेकिन वेट अ सेकंड, जितना उसका स्ट्रेंथ है उससे कम डैमेज हो रहा है। क्या उसका कोई दूसरा वीकनेस है? होयोंग सिस्टम से अपने गाइड को यूज करता है। गाइड पर लिखा होता है, कोबोल्ड्स बहुत ही पॉजिटिव मॉन्स्टर्स होते हैं, वो यूजलेस प्रोवोक्ड्स पर अटैक नहीं करते। होयोंग सोचता है, वेट, मुझे और भी रिसर्च करना होगा। तभी होयोंग कुछ नोटिस करता है। सेहयोन अपने पंच से कोबोल्ड की तरफ अटैक करता है, लेकिन कोबोल्ड उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसका हाथ जाके एक पेड़ पर लगता है और वो पेड़ किसी दूसरे कोबोल्ड के सर पर लग जाता है। और दोस्तों, वो एक 6 लेवल का कोबोल्ड होता है और दोनों ही कोबोल्ड सेहियन और येंसियल की तरफ बढ़ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए वो दोनों मिलकर सेहियन को इतना कूटते हैं कि सेहियन की हालत खराब हो जाती है। सेहियन मन में सोच रहा होता है, आखिर ये होयोंग कुछ कर क्यों नहीं रहा? लेकिन दोस्तों, हमारा होयोंग तो वहाँ से भाग चुका होता है। सेहियन मन में सोचता है, साला ये हरामखोर डरपोक तो भाग गया। एक कोबोल्ड सेहियन की तरफ हमला करता है अपने कुल्हाड़ी से। येंसियल सेहियन को बचाने के लिए अपने स्वॉर्ड से कोबोल्ड के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पर टकराता है और वो नीचे की तरफ
पलटी खा के गिर जाती है और गिरने के बाद वो उठने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पा रही होती और अचानक से उसके पीछे से एक कोबोल्ड अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है उस कोबोल्ड के पीछे से कोई अजीब सी चीज आ रही होती है। ये वही बेरी होते हैं, ये वही फल होते हैं जिन्हें वो बग्स खा रहे थे। उसके ऊपर से होयोंग अपने स्वॉर्ड को लेकर के उस कोबोल्ड को वही के वही उसके गर्दन को काट देता है। पता नहीं वो बेरी पर पॉइजन होता है या फिर क्या होता है, लेकिन उसकी वजह से वो कोबोल्ड वही के वही खत्म हो जाता है और होयोंग ने उस कोबोल्ड को लेवल 6 के कोबोल्ड को मार दिया था। सेहयंग भी ये चीज देखता है। सेहयंग को ये चीज थोड़ी सी शौक लगती है। यंसियल काफी ज्यादा खुश होती है होयोंग को देख के। होयोंग भी स्माइल करता है और मन ही मन खुद से कहता है, नो वंडर जब बग्स उस फ्रूट्स को खा रही थी तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी छुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और होयोंग के हाथ में पॉइजन एप्पल होता है और उसने ये समन किया होता है अपनी इन्वेंटरी से। और यही था, हाँ यही था वो। सेहयोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यार देखो, उसके सामने कोई महान बने और उससे ये सहा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। होयोंग यंसियल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यंसियल भी उसे शुक्रिया कहती है। यंसियल और होयोंग बात करने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा सेहयंग कहाँ सुधरने वाला था। वो फिर से होयोंग को भरा बुरा बोलने लग जाता है। होयोंग उसकी इन सारी बातों को सुन करके मन में सोच रहा था, क्या ये बंदा पागल है? अगर ये ऐसा ही करता रहा तो इसे एक हार्ड टाइम से, मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। हमें कोबोल्ड विलेज का सीन दिखाया जाता है। कोबोल्ड विलेज पर सेहयोंग उन कोबोल्ड्स को मार रहा होता है, लेकिन वो एक भी कोबोल्ड्स को नहीं मार पा रहा होता है। उल्टा होयोंग और यंसियल ही उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, उन कोबोल्ड्स को मार रहे होते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सेहयोंग की बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई हो रही होती है। सेहयोंग मन में बस यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इन मॉन्स्टर्स को मार क्यों नहीं पा रहा। सेहयोंग ने अपने सर को छुपा लिया होता है और कोबोल्ड्स उसे मार रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर से ही कोई उन सारे कोबोल्ड्स को मार देता है। वो हमारा होयोंग होता है। होयोंग सेहयोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ओह भाई, होयोंग काफी अच्छे से उससे बातें करता है और इन सारी बातों को सुनने के बाद सेहयोंग के पूरे रंग और ढंग बदल जाते हैं और वो होयोंग को बड़ा भाई बोलने लग जाता है। और एक नोटिफिकेशन आता है कि उन लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब वो तीनों फाइनली लॉबी पर आ जाते हैं। सेहयोंग मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि उसने किसी न्यू बंदे को सर बोल दिया। ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, फिर वो लोग आगे जाने लग जाते हैं। सेहयोंग अभी भी पछता रहा होता है कि उसने भाई क्या कर दिया। यंसियल और होयोंग बातें कर रहे होते हैं, तभी और भी लोग आ जाते हैं, यानी कि और भी प्लेयर्स आ जाते हैं। होयोंग उन प्लेयर्स को देखते हुए कहता है, देखो और भी प्लेयर्स आ चुके हैं। होयोंग मन में सोचता है, क्या ये किम जियोन सुक और सियो जुनहो का पार्टी है? ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी पॉइजनस एप्पल्स को ढूंढ लिया होगा। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि दूसरी पार्टीज ने भी इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। पोर्टल से और 2 लोग आते हैं और एक इंसान जख्मी होता है। वो इंसान नीचे की तरफ गिर जाता है, साथ ही साथ वो दूसरे इंसान को भी गिरा देता है। यंसियल उसके पास आके पूछती है, तीसरे पर्सन का क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? ये इंसान रो रहा होता है और कह रहा होता है, हम बस 2 ही जन थे। तो इसका मतलब यही है कि इस बंदे ने अपने तीसरे मेंबर को खो दिया। अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट लेवल मिशन सभी लोगों के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। ये इंसान इन सब चीजों को सुनने के बाद और भी ज्यादा रोने लग जाता है। यंसियल चिल्लाते हुए अनाउंसमेंट वालों को बोल रही होती है, रुकिए, अभी तक एक बंदा नहीं आया है। अनाउंसमेंट वाला कहना शुरू करता है, पूरे के पूरे 6 पार्टीज आ चुके हैं, लेकिन 8 प्लेयर्स फेल हो चुके हैं वापिस आने में। होयोंग काफी ज्यादा शौक होता है, मतलब कि यार पूरे के पूरे 8 लोग मर चुके हैं, पूरे के पूरे 8 लोग। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऊपर पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देंगे। तो अनाउंसमेंट वाले अनाउंस करते हैं कि जिन लोगों ने भी इस मिशन को पार कर दिया है
उन लोगों को 1000 गोल्ड मिलते हैं। होयोंग अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है, उसे पूरे के पूरे 2000 गोल्ड मिले होते हैं बोनस से। लेकिन ये ट्यूटोरियल से थोड़ा सा लेक कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही उसे गोल्ड से मिलते रहे तो उसके फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा सही होगा। मुझे जितना हो सके उतने गोल्ड्स को सेव करना होगा। तभी कोई इंसान कहता है, पर किस पार्टी ने फर्स्ट किया, कौन सी पार्टी फर्स्ट आई है? होयोंग इन बातों को सुनते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बार ये चीज रिवील कर देनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सेकेंड आई है उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता होगा। होयोंग कहने वाला होता है कि ये सब हम लोग थे, लेकिन तभी पीछे से सेहयोंग बोल पड़ता है कि ये हम लोग थे, और बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारने लग जाता है। एक इंसान मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी पार्टी फर्स्ट आई है। सेहयोंग फिर से काफी ज्यादा स्टाइल मारने लग जाता है। ओए, इस रिएक्शन के साथ क्या है? क्या तुम गुस्सा हो कि हम लोग फर्स्ट आए हैं? वो इंसान कहने लग जाता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। होयोंग उनकी इन बातों को सुन मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा भूल चुका है कि कैसे कोबोल्स ने इसे ढूंढा था। होयोंग इन सारी बातों को सोच रहा होता है, तभी उसे आसपास के लोगों की बातें सुनाई देती है। देखो, ये कैसे फर्स्ट आ गया, ये तो अभी भी लेवल 2 में है। वो इसका मतलब यह है कि उसे 2000 गोल्ड मिल चुके हैं, वो भी कुछ नहीं करने के। इन सारी बातों को सुन के होयोंग का दिमाग खराब हो चुका होता है। यंसियल होयोंग की सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन होयोंग उसे सही मौके पर रोक देता है और उसे बताता है, सब कुछ ठीक है, वैसे भी ये हरामखोर लोग कहाँ सुनने वाले हैं, और वैसे भी मुझे इन्हें शो करना होगा, मुझे इन्हें दिखाना होगा। ली जोनस्योंग ताली बजाते हुए सभी को कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, सबसे पहले तो हम सभी लोगों को अपने सर्वाइवल पर फोकस करना होगा। किम जोनस्योक इसका क्लास है अशर, और वो रीजन का सबसे हाईएस्ट लेवल प्लेयर है। वहीं पे एक और बंदा होता है जो कि थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। उस बंदे का नाम है सियो जुनहो, जो कि कॉम्बैक्ट स्वॉर्ड्समैन है। सभी लोग कहते हैं, चलो सभी लोग साथ में करते हैं। इतने में ही रेड फ्लेम आने लग जाती है और वार्निंग वार्निंग अनाउंसमेंट होने लग जाती है। सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर क्या हुआ? फ्लेम का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, पहले आग का कलर ब्लू था, बट अब लाल हो चुका है। पता नहीं क्यों, लेकिन अनाउंसमेंट होती है कि इन लोगों को एक पेनल्टी मिशन मिला है, और फिर से अनाउंसमेंट होती है, डेथ मिशन अब शुरू होता है। होयोंग अनाउंसमेंट को सुनते हुए मन में सोचता है, डेथ मिशन, आखिर ये क्या चीज है? तो दोस्तों, अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोगों को एक दूसरे को वोट देना होगा, और जिसका वोट सबसे ज्यादा होगा, जिस बंदे को सभी लोगों ने ज्यादा वोट दिया होगा, उस बंदे को डेथ मिशन के लिए जाना होगा। तो दोस्तों, टाइमर सेट होता है 5 मिनट, और सभी लोगों को 5 मिनट में किसी एक इंसान को या फिर एक दूसरे को वोट करना होगा। अनाउंसमेंट पे एक और चीज बोली जाती है कि अगर तुमने किसी और को वोट नहीं दिया तो वोट तुम्हारा खुद का लग जाएगा। इस अनाउंसमेंट को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। टाइमर घटता जा रहा होता है। सभी लोग घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि अब वो सभी लोग क्या करें। उनके पास कोई भी चारा नहीं होगा एक दूसरे को वोट करने के अलावा। यंसियल सभी लोगों को शांत होने के लिए बोलती है, और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर हम सभी लोगों ने खुद को ही वोट दिया तो कोई भी नहीं मरेगा। तभी एक इंसान कहता है, अगर क्या हुआ कि हम सभी लोगों को उस मिशन में भेज दिया गया। सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सभी लोग क्या करें। तभी एक लेडी होयोंग की तरफ इशारा करती है, उधर देखो। हमें होयोंग को दिखाया जाता है जिसे पूरे के पूरे 7 वोट मिले होते हैं। यंगसियल काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि सभी लोगों ने होयोंग को ही वोट दिया होता है। यंगसियल कहने लग जाती है, ये काफी ज्यादा क्रूल नहीं है? सीहो जुनहो माफी मांगता है होयोंग से क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं था, और अब सभी लोग इसी चीजों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, होयोंग का वोट बढ़ता ही जा रहा होता है। होयोंग मन ही मन खुद से कहता है, मुझे पता है कि मुझे वोट देने के पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो मेन रीजन है वो है कि मैं सबसे ज्यादा कम लेवल का हूँ। यंसियल सभी को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा होता। उल्टा सभी लोग होयोंग को ही बोलने लग जाते हैं, और होयोंग को आधे से ज्यादा लोगों का असलियत पता चल जाता है। टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले सेहयोंग ने भी होयोंग को धोखा दे दिया था। वो उससे कहता है, सॉरी सर, और उसे अंगूठा दिखा देता है। अनाउंसमेंट होती है, सभी लोगों ने अपना अपना वोट दे दिया है और डेथ मिशन अब शुरू होता है।
डेथ मिशन का पोर्टल अब खुल जाता है। होयोंग पोर्टल के सामने खड़ा होता है। यंसियल इमोशनल होते हुए होयोंग का नाम पुकार रही होती है और सेहयोंग ने तो अपना हरामखोरपना दिखाई दिया था। हमारा होयोंग किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। होयोंग सोच रहा होता है कि उसे इस चीज को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और होयोंग एक अजीब सी बात कहता है, कैलेवरी के टॉप पर डेथ जैसी कोई भी चीज नहीं है। हाँ दोस्तों, जहाँ होयोंग जाने वाला है वहाँ डेथ बिल्कुल भी नहीं है। होयोंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि दोस्तों उसे वही मिशन मिला होता है और उसे कहा गया होता है कि इस मिशन को वो काफी आसानी से क्लियर कर सकता है। और पोर्टल के दूसरे पार जाते ही होयोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग बैठे हुए होते हैं। किम जुनस्योक आके पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जुनस्योंग अपने कांड के लिए थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा होता है। सेहयोंग अपनी बातों को रखना शुरू करता है, तुम्हें वही मिला जो तुम डिजर्व करते थे। जुनस्योंग पूछता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सेहयोंग जवाब देता है, क्या तुम्हें पहले पर्सन के लेवल वगैरह के बारे में बात नहीं किया था? और वैसे भी जब मैं ग्रुप को संभाल रहा था तो उसने सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश किया। यंसियल कहने लग जाती है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आखिर तुम क्या कह रहे हो? सेहयोंग उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है और अपनी ही बात रखे जा रहा होता है। तभी कोई सेहयोंग से कहता है, तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो कि तुम्हें उसने मरने से बचाया था? सेहयोंग उन सारी बातों को याद करता है जब होयोंग ने सेहयोंग की जान बचाई थी। और ये सभी लोग होयोंग के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। यंसियल होयोंग की उन बातों को याद करती है जब होयोंग ने उससे कहा था कि मैं इन सब को दिखा दूंगा इनके आंखों से ही कि मैं क्या कर सकता हूँ। इन सब बातों को याद करने के बाद यंसियल कहती है, मुझे भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा। जुनस्योंग उसकी इन बातों को सुन के स्माइल करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल वो जरूर वापस आएगा। मैं एक सुनसान से इलाके का सीन दिखाया जाता है। उस इलाके पर हमारा होयोंग चल रहा होता है। होयोंग देखता है इधर काफी सारे कोबोल्ड्स मरे हुए हैं और हमारा होयोंग अपने सिस्टम को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके सिस्टम ने उसे बोला होता है कि उसके चांस इस मिशन को कंप्लीट करने का बहुत ही ज्यादा हाई है और इतना ही नहीं, उसके लिए एक काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड उसका वेट कर रहा है। होयोंग को एक नोटिफिकेशन आता है, कोबोल्ड ट्राइब का ग्रुप वापिस आ चुका है। हमें काफी सारे कोबोल्ड को दिखाया जाता है। होयोंग उन्हें देख के मन ही मन खुद से कहता है, देखो ये लोग आ गए। और उन कोबोल्ड का लीडर, हाँ शायद ये लीडर ही होगा, ये काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है क्योंकि ये कोबोल्ड पूरे के पूरे 12 लेवल का होता है। डेथ मिशन शुरू होता है और सारे कोबोल्ड होयोंग की तरफ हमला कर देते हैं। होयोंग पॉइजनस फ्रूट को फोड़ देता है और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे कोबोल्ड होयोंग की तरफ हमला करते हैं। एक कोबोल्ड अपने हथियार से होयोंग की तरफ अटैक करता है। होयोंग उसके हमले को डॉज कर लेता है और उसके गर्दन को अपने तलवार से काट देता है। नोटिफिकेशन आता है, लेवल 2 का बेसिक स्वॉर्डमैनशिप एक्टिवेट हो चुका है और हमारा भाई होयोंग उन मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह छील रहा होता है, चीर रहा होता है, काट रहा होता है। और उन मॉन्स्टर्स को निपटाने के बाद वो बॉस की तरफ बढ़ता है। होयोंग अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो कोबोल्ड उसके हमले को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। कोबोल्ड बॉस पीछे हटता है और साला वो भागने लग जाता है। होयोंग भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और अपने स्वॉर्ड से मारते मारते मन ही मन सोच रहा होता है, और तुम अपने आप को एक बॉस कहते हो। होयोंग उस बॉस मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मारे जा रहा होता है लेकिन अचानक से ही बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वो रुक जाता है। बॉस मॉन्स्टर ऊपर की तरफ देख रहा होता है और ऊपर हमें मून को दिखाया जाता है। हाँ, रेड मून को दिखाया जाता है। रेड मून को देखते ही उस मॉन्स्टर की आंखें चमकने लग जाती है और भी ज्यादा रेड हो जाती है। कोबोल्ड मॉन्स्टर मुड़ के होयोंग के छाती के ऊपर एक कट लगा देता है। सभी लोग होयोंग का वेट कर रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, सभी लोग हमारे होयोंग का वेट कर रहे होते हैं। फिर यंसियल और सेहयोंग लड़ने लग जाते हैं। हमारे होयोंग के लिए पोर्टल खुलता है और पोर्टल से होयोंग बाहर निकलता है। कुछ लोग होयोंग को देख के हैरान होते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं। होयोंग पोर्टल से जैसे जैसे बाहर आ रहा होता है उसका जख्म का निशान भरने लग जाता है। अनाउंसमेंट होती है, जिस प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था डेथ मिशन के लिए वो अब वापस आ चुका है। हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहां होयोंग को एक नोटिफिकेशन आया था कि उसे केयरफुल रहना चाहिए
क्योंकि जब बॉस कोबोल्ड का आंख लाल हो जाएगा तो वो थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है। और हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त कोबोल्ड का आंख लाल हो चुका था। होयोंग सोच रहा था, लालाक। होयोंग के हाथ में बहुत ही गहरी चोट लगी थी। होयोंग पीछे गिरते गिरते पेड़ के पास नीचे गिर जाता है। होयोंग का खून काफी ज्यादा बह रहा था। कोबोल्ड मॉन्स्टर होयोंग की तरफ हमला करता है। होयोंग मन में सोच रहा होता है, मुझे बस एक हिट मारना है, मुझे बस एक अच्छा सा हिट मारना है। लेकिन मैं इसे एक हिट कैसे मारूंगा, कैसे? होयोंग के पास वो मॉन्स्टर आ चुका था। वो मॉन्स्टर होयोंग की तरफ अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन होयोंग सही मौके पर ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद होयोंग मन ही मन खुद से कहता है, इसने इस पेड़ पर ऐसे होल कर दिया जैसे कि ये एक सॉफ्ट टोफू है। तभी होयोंग कुछ रियलाइज करता है, वेट, जब एक स्वॉर्ड वॉल पर कट लगाने के लिए नाकाम होता है तो वहाँ एक नेल, जिसे तुम लोग कील भी बोल सकते हो, वो काम आता है। होयोंग इन सारी बातों को रियलाइज करने के बाद अपने पास्ट के कुछ वक्त को याद करता है। तो दोस्तों, होयोंग ने कोई बढ़िया सा प्लान बना लिया था। होयोंग मन ही मन खुद से कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। होयोंग अपने स्वॉर्ड को किसी कील की तरह उसकी तरफ ले जा रहा होता है। कोबोल्ड मॉन्स्टर भी उसकी तरफ काफी ताकत से बढ़ रहा होता है। कोबोल्ड मॉन्स्टर जंप मार के उसकी तरफ हमला करता है अपने दोनों ही मुक्कों से। होयोंग भी अपने कील वाले स्वॉर्ड की तरफ पूरी जान लगा देता है। उसके स्वॉर्ड पर किसी तरह की एनर्जी सी आ जाती है। होयोंग मन ही मन खुद से कहता है, सारा फोकस मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पर देना होगा। और होयोंग फाइनली उसके छाती पर छेद कर देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं के वहीं निपटा देता है। होयोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके इस प्लान ने वर्क किया था, वो भी काफी अच्छे तरीके से। और होयोंग को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने दैट मिशन को कंप्लीट कर दिया था। तो दोस्तों, हाँ, यही हुआ था। होयोंग इन सारी बातों को सोच रहा होता है और यंसियल होयोंग को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसे गले से लगाने के लिए बढ़ने लग जाती है, लेकिन कोई उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो पलटी मारते मारते बहुत ही ज्यादा पीछे आ जाती है। तो दोस्तों, उसे सेहयोंग ने धक्का दिया था। सेहयोंग होयोंग के गले से लग जाता है और ऐसा एक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसे उसकी फिक्र है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये हरामखोर इतना जल्दी रंग बदलता है। तो दोस्तों, मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा, ऐसे हरामखोर दोस्तों को बिल्कुल भी अपने साथ मत रखना जो कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्योंकि कभी वो तुम्हारे सामने कुछ और बनेंगे और किसी और लोगों के सामने कुछ और बनेंगे। ये एडवाइस तुम्हारी आगे काफी काम आने वाली है दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। कुछ दोस्त हरामखोर निकले, कुछ दोस्त कमीने निकले, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अच्छे निकले। तो मैं अपने हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। तभी कुछ लोग होयोंग के पास आते हैं। बीच वाला बंदा होयोंग से पूछता है, क्या तुमने सच में डेथ मिशन को क्लियर कर लिया है? मैं काफी खुश हूँ कि भाई तुम जिंदा हो, लेकिन अगर तुमने इस मिशन को क्लियर कर लिया है तो फिर तुम्हें बहुत सारी एक्सपी मिली होंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा लेवल बिल्कुल भी क्यों नहीं बदला? तुम तो उतने ही लेवल पर हो जितने लेवल पर तुम उस पोर्टल में गए थे। ये सुनने के बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। हाँ यार, देखो, इसका लेवल अभी तक नहीं बदला, बल्कि ये तो उस पोर्टल को पार करके भी आ गया है। होयोंग को उन सारे लोगों की बातें थोड़ी बहुत चुभ रही होती है। वो मन ही मन अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ होयोंग ने अपने पास्ट में टॉप किया था, लेकिन सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है, इसने तो मिड टर्म्स में टॉप किया है। दूसरा लड़का कह रहा होता है, क्या इसने चीटिंग की है? और कई सारे लोग बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में। देखो यार, ये चीज बिल्कुल ही सच्चाई वाली दिखाई गई है, क्योंकि तुम लोगों ने भी आसपास में यही सब देखा होगा। तुम अगर किसी चीज में सफल करते हो तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर तुम किसी चीज के बारे में फेल हो जाते हो तो लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। मतलब तुम कुछ करो तो भी तुम्हारी कह के ली जाएगी, और तुम कुछ ना भी करो तो भी तुम्हारी कह के ली जाएगी। होयोंग को ये सारी बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। होयोंग उन हरामखोर लोगों की इन सारी बातों को सुन के काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन यंसियल उन सारे लोगों को शांत होने के लिए बोलती है। दोस्तों, मैंने यंसियल को शुरू से ही देखा है कि वो होयोंग के हमेशा सपोर्ट में रहती है, मतलब वो हमेशा उसका साथ देती है।
चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज देख के हमारा होयोंग भी यंसियल से थोड़ा सा इम्प्रेस होता है। सेहयोंग भी तभी बोलना शुरू करने लग जाता है। हाँ दोस्तों, वो भी होयोंग का साइड देने लग जाता है। वेल भाई लोग, मुझे नहीं पता कि ये हरामखोर है या नहीं, क्योंकि बंदा हर वक्त चेंज होता रहता है। खैर, उन दोनों को होयोंग का सपोर्ट लेता देख होयोंग स्माइल करता है और होयोंग थोड़ा सीरियस होते हुए मन में सोचता है, एनीवे मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर सभी लोग सरवाइव करें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस टावर पर सभी लोग जिंदा बचे। अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मुझे उन्हें कुछ शो करना होगा जो कि उन्हें कन्विंस कर सके। होयोंग तभी कहता है, गाइज, मुझे तुम सभी लोगों को कुछ दिखाना है। होयोंग उन सभी लोगों को एक रेड कलर की स्वॉर्ड दिखाता है। इस स्वॉर्ड का नाम है इंडोमिटेबल स्वॉर्ड। सभी लोग इस स्वॉर्ड को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो दोस्तों, ये लोग इतना हैरान इसलिए है क्योंकि ये एक चीट की टाइप की चीज है, क्योंकि इसका अटैक पावर 15+ है। जेहियोंग होयोंग से कहता है, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुमने पॉइजन एप्पल को अपने साथ रखा था, जैसे कि चाई यंगसियल ने कहा था कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। होयोंग कहता है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस लकी हूँ। रिवॉर्ड के तौर पर एक अच्छा आइटम मिलना ये काफी वैल्यूएबल है, तो फिर तुम हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ EXP क्यों नहीं दे देते। होयोंग कहता है, हमारा सर्वाइवल? तुमने कहा हमारा सर्वाइवल? देखने से लगता है कि तुम लोग वो बातें भूल गए। तुम लोग उसे भूल गए। फैक्ट यह है कि तुम सभी लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यंसियल भी ये चीजें देख रही होती है। तभी कोई बंदा बोल पड़ता है, तो तुम सही हो। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने हमारे होयोंग को वोट दिया था। मतलब बंदा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। वो बंदा बहुत सारी बातें बोलता है और आखिर में होयोंग के सामने झुक जाता है और होयोंग से माफी मांगता है, बहुत ज्यादा माफी मांगता है। वो कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि वो वापस आ गया, वो वापस जिंदा आ गया। तभी पीछे से एक लड़की बकचोदियां करने लग जाती है। वो बंदा उसे शांत होने को बोलता है। वो इंसान सभी को कह रहा होता है कि तुम लोगों के अंदर शर्म वरम नाम की चीज भी है कि नहीं। होयोंग उस इंसान को रोकता है और अपनी बात कहना शुरू करता है। होयोंग बताने लग जाता है कि ये टावर बहुत ही ज्यादा हरामखोर है। ये हम सबको एक दूसरे को मारने को बोलती है और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करने को बोलती है। एक दूसरे से लड़ के मर जाने को बोलती है। उसकी इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। होयोंग फिर से कहना शुरू करता है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। मेरे डेथ मिशन से जिंदा वापस आना एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हमारे एक्शंस टावर के इंटेंशन को खत्म कर सकते हैं। जुनसियोंग पूछता है, तो फिर तुम्हारे पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान होगा? होयोंग जवाब देता है, मैं इसी के बारे में सर्च कर रहा हूँ कि हम सभी लोग सरवाइव कैसे कर सकते हैं टावर को क्लाइंब करते करते, और इसी की वजह से हम सभी लोग ऊपर जाते रहेंगे। और जिस दिन हम सभी लोग एंड तक पहुंच जाएंगे तो हमारी लाइफ हमें वापस से मिल जाएगी। हम लोग वापस से अपने पुराने लाइफ में जा पाएंगे। क्या हम लोग नहीं जा पाएंगे? सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। यंसियल कहती है, अगर हम सभी लोगों को ये चीजें करनी है तो हम सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा। वो बंदा इन सारी बातों को सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी कोमकोम आता है और उनके इन बातों पर पानी फेर देता है, क्योंकि वो कुछ अभी ऐसी बात कहने वाला था जो कि बहुत ही अजीब सी थी और बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उनका अगला जो मिशन होने वाला है वो एक सर्वाइवल गेम है। कोमकोम को अभी यहाँ देख के सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि ये अभी तक गया नहीं था, ये यहीं पे था। होयोंग कोमकोम से पूछता है, सर्वाइवल मिशन? मुझे मत बताओ, तुम्हारे कहने का मतलब है? कोमकोम जवाब देता है, हाँ तुम बिल्कुल ही सही हो। और उसकी इन हरामखोरों वाली शकल को देख के सभी लोग थोड़े घबरा से जाते हैं, क्योंकि इनका अगला मिशन एक बैटल रॉयल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक लोअर लेवल है। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मिड टेस्ट है। तो हाँ, थोड़े से खुश हो जाओ दोस्तों। कोमकोम फिर कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें रूल्स बता देता हूँ। तो इस लेवल 2 मिशन में 16 प्लेयर्स होने वाले हैं और 16 डोपलगैंगर्स होने वाले हैं। सो यहाँ टोटल 32 प्लेयर्स होने वाले हैं। और अगर आसान शब्दों में बताऊं तो प्लेयर्स को सभी डोपलगैंगर्स को मारना है। भले ही डोपलगैंगर्स के पास सेम स्टेट्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनकी मेमोरी सेम होने वाली है।
तो थोड़ा संभल के रहना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल नंबर 3, उस प्लेयर को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो कि डॉपलगैंगर्स को मारेगा। लेकिन अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारता है तो वो आसानी से पॉइंट्स और गोल्ड कमा सकता है। और दूसरे शब्दों में ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सभी लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि ये हरामखोर कोमकोम सभी लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए ही बोल रहा है। कोमकोम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पे एक अजीब सा पोर्टल खुलने लग जाता है और उस पोर्टल से एक हाथ बाहर आने लग जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कुछ आ रहा है, हाँ कुछ आ रहा है। और हमें उस मॉन्स्टर का लेवल दिखाया जाता है जो कि कुछ भी नहीं होता। इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। होयोंग भी उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और मन में कहता है क्या तुम हमें इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बोल रहे हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। पता नहीं मैंने कैसा एक्सप्लेन किया है, हो सकता है मैंने घटिया एक्सप्लेन किया हो, बट अगर आपने एंड तक देख लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया।